नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है जादुई 3 दरवाज़ों वाला महल। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत मेहनती था। अपने माता-पिता के साथ वह एक छोटे से और पुराने घर में प्रसन्नतापूर्वक रहा करता था। किंतु अर्जुन को सिर्फ एक बात का ही दुख था कि वह अपने माता-पिता के लिए एक सुंदर सा घर नहीं बना पा रहा है। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ियां काटने गया। लकड़ी काटते काटते वह अनजाने में जंगल के एक नए हिस्से में पहुंच गया। वहां उसने एक बहुत बड़ा और सुंदर महल देखा। वह महल सोने के जैसा चमक रहा था। उसके चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों के बगीचे थे। उस महल को देखकर अर्जुन की उत्सुकता बढ़ गई, तो वह महल के अंदर जाने लगा। महल के अंदर जाकर अर्जुन ने देखा कि वहाँ की सभी दीवारें सोने से बनी हुई हैं और हर जगह हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। अर्जुन ने देखा कि महल के अंदर बीचों बीच सिंहासन पर एक साधु महात्मा बैठे हुए हैं। साधु ने अर्जुन से मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारा यहाँ आना कोई संयोग नहीं है बेटा। यह महल एक जादुई महल है और यह केवल सच्चे और ईमानदार लोगों को ही दिखाई देता है। अर्जुन ने विनम्रता से सिर झुकाकर पूछा कि महाराज, मैं आपकी सेवा किस प्रकार कर सकता हूँ? साधु ने अर्जुन से कहा कि इस महल में 3 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के पीछे तुम्हारे लिए कुछ चुनौतियाँ छिपी हुई हैं। अगर तुम सफलतापूर्वक तीनों दरवाजों को पार कर लेते हो तो यह महल तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन याद रखना, यदि तुम लालच या धैर्य खो दोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या तुम इस चुनौती के लिए तैयार हो? अर्जुन ने आत्मविश्वास के साथ हामी भरी। साधु ने अर्जुन को पहले दरवाजे की ओर भेजा। जैसे ही अर्जुन ने दरवाज़ा खोला, उसे वहाँ भयंकर जानवरों से भरा हुआ एक जंगल दिखाई दिया। किंतु अर्जुन ने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने एक मशाल ली और उसको जलाया और आग दिखाकर सभी जानवरों को भगा दिया। दूसरे दरवाजे के पीछे एक भयंकर नदी थी, जिसका बहाव बहुत तेज था और उसे पार करना असंभव लग रहा था। अर्जुन ने ध्यान से आसपास देखा और उसने कुछ सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर कर एक नाव बनाई और उस नाव पर बैठकर उसने नदी को पार कर लिया। उसके बाद अर्जुन ने जब तीसरा दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर ढेर सारा सोना चांदी और हीरे जवाहरात पड़े हुए थे। वहाँ पर एक परी भी थी। उस परी ने अर्जुन से कहा कि यदि तुम्हें यह खजाना चाहिए तो तुम्हें अपने माता पिता को छोड़ना होगा। अर्जुन को यह सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा। उसने तुरंत कहा, मुझे यह खजाना नहीं चाहिए। मेरे माता पिता ही मेरी असली संपत्ति हैं। मैं उन्हें छोड़कर नहीं आ सकता। यह सुनकर सब कुछ बदल गया और जादुई महल की दीवारें सोने से चमकने लगीं और साधु महाराज भी वहां प्रकट हो गए। साधु महाराज ने अर्जुन से कहा कि तुमने अपनी मेहनत, बुद्धिमानी और सच्चाई से तीनों चुनौतियों को पार कर लिया है, इसलिए यह जादुई महल अब तुम्हारा हुआ। अर्जुन ने साधु महात्मा का धन्यवाद किया
और अपने माता पिता को लेकर महल में आ गया। उसका सपना अपने माता पिता को एक सुंदर घर देने का पूरा हो गया था और वह खुशी खुशी अपने माता पिता के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। धन्यवाद।